आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने जनदर्शन में जिला कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई जिनके द्वारा एक सेवारत सैनिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऐसे पुलिसकर्मियों को सेवा से मुक्त करने की मांग पूर्व सैनिकों ने की है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दुर्ग ने जनदर्शन में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई जिन पुलिसकर्मियों द्वारा एक सेवारत सैनिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार असहनीय और निंदनीय है। ग्राम मचांदुर निवासी सेवारत सैनिक कौशल कुमार निषाद के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया था। सैनिक कौशल कुमार निषाद भगवा रंग का झंडा अपने घर में लगाकर रखा था तो स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा वहीं आकर उसके साथ गाली गलौज करने के बाद हाथापाई की गई और बर्बाद करने की धमकी सैनिक को दी गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सेवारत सैनिक के साथ असहनीय और निंदनीय व्यवहार किया गया जिसकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करने के साथ सेवा मुक्त किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी सैनिक के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो। अपनी मांग से पूर्व सैनिकों ने जनदर्शन में जिला कलेक्टर को अवगत करा दिया है। देखना होगा आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कानून को तोड़ रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि ये एक सैनिक का मामला है। सैनिक को जो एक अपनी पूरी जिंदगी को छोड़ करके जो है बॉर्डर में अपना ड्यूटी देता है उसके साथ इस तरह से पुलिस के द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, ये बहुत अशोभनीय है। मेरा निवेदन है, शासन नहीं प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि अपने अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मुस्तैद करें और भविष्य में इस तरह की जो है ना पुनरावृत्ति ना हो किसी के सैनिक के साथ, ताकि आगे जो है और किसी तरह का कदम उठाया जा सके। मेरा सनम्र निवेदन है सभी लोगों के द्वारा निवेदन है कि इस तरह का स्प्रे जो है बिल्कुल इस पर संज्ञान लिया जाए और जो है जो आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि पूरे देश भर की यदि मैं बात करूं तो कई स्थानों में इस तरह की आजकल घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लोग जो आम आदमी है जो सैनिक से दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह के कई सारे प्रकरण बीच में पूर्व में प्रकाश हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस पर ठोस कार्रवाई किए जाने की जरूरत? जो दोषी कर्मचारी जैसे टोल प्लाजा में महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ था कि सैनिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो इसमें जो इस तरह की जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें पूरी तरह से बंदिश लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए क्योंकि अभी सबसे पहली बात तो इस केस को जो है ना बिल्कुल गहराई से जांचने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर कई कोणों से इसको देखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम तो सैनिक होने के नाते एक कहीं ना कहीं एक देश को एक नागरिक की हैसियत से हम बात कर रहे हैं, एक सैनिक के माध्यम से बात कर रहे हैं और उसमें कई अलग कोई एंगल आता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जांच करने का विषय है। अब जांच के अलावा हम इस तरह से बात किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कोशिश कर रहे हैं कि जो है सैनिक के सम्मान में किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं, क्योंकि जो पुलिस कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं और यदि कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, प्रतिक्रिया दी जाएगी? अपन आजकल देख रहे हैं कि देश भर में कहीं ना कहीं इस तरह का केस आ रहा है, वो चाहे मुंबई में हो, चाहे वो आज छत्तीसगढ़ में हो, चाहे अन्य प्रदेश में हो। तो हम चाहते हैं कि जो है पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जाए और वो इस तरह से सैनिक के साथ और इसको कहीं ना कहीं जांच करके आप इसको कंफर्म करें और सैनिक पुलिस को जो है ये सिर्फ जो है कहीं ट्रांसफ़र करके या फिर लाइन अटैच करके इस तरह से हल्के में ना लें और उनको कहीं ना कहीं इस केस की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उनको जो है सेवा से मुक्त करने का हमारा आह्वान हम आपसे अनुरोध करते हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कुछ सदस्य जिनका कहना है कि जो इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है वह भिलाई दुर्ग की बात नहीं, पूरे देश में पूरे प्रदेश में देखने को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो सैनिक वर्तमान सेवारत सैनिक उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जाता है, उसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ अन्य आम लोग भी शामिल। तो उनका कहना है कि इस प्रक्रिया पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए, जो उसमें दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। और रही बात है मचांदुर वाले मामले को लेकर के इनके द्वारा कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस मामले को लाने की कोशिश की जा रही है, अभी जा रहे हैं, इनके द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। आने वाले समय में यदि इनका कहना है कि यदि इस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी, दुर्व्यवहार सेवारत सैनिकों के साथ देखने को मिलेगा तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ रणनीति बनाकर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके बाद इनका प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।